आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ में हूँ आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकजी वज़ीर खजाना ने मुल्क का पूरी बजट किया पेश। पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क बढ़ रहा है आगे। कहा हुकूमत जीडीपी, गवर्नेंस, तरक्की और कारकर्दगी पर यकसा तौर पर मरकूज। मरकज की पॉलिसियां सेक्युलरिज्म पर मबनी, बदनवानी की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत मुस्तहक मतवस्त तबके के लिए हाउसिंग स्कीम करेगी शुरू। निर्मला सीतारमण। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत पर ओवैसी ने उठाए सवाल। अदालत के फैसले को तहफ़्फ़ुज़ इबादत गाह एक्ट की खिलाफ वर्जी दिया करार। वादी कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी। श्रीनगर में भी मौसम की पहली बर्फबारी। अवाम ने ली राहत की सांस। 5 से 12 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद। बनिहाल में बर्फबारी, पत्थर गिरने से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त मुअत्तल। और पेश खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में माली साल 2024-25 के लिए पहले 4 महीनों का अबूरी बजट पेश किया है। बजट के दौरान वज़ीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्याती प्रोग्रामों ने माशरे के हर तबके को टारगेट करते हुए सबके लिए मकान, हर घर को पानी, बिजली, रसोई गैस और रिकॉर्ड वक्त में बैंक अकाउंट्स खोल कर माशी तरक्की से मुंसलिक किया है। वज़ीर खजाना ने कहा है कि मोदी हुकूमत माशरे के हर तबके के साथ साथ गरीबों की तरक्की के लिए पुरज़्म है और इसी का नतीजा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूर अंदेश क़यादत में मुल्क के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर उनके खुराक की परेशानी को दूर किया जा रहा है। किसानों की पैदावार के लिए एमएसपी में वक्तन फवक्तन इजाफा किया जाता है और इससे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है और दीही मईशत मजबूत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को मजबूत किया है और 3 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 1.8 करोड़ किसानों की खिदमत कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जीडीपी, गवर्नेंस, तरक्की और कारकर्दगी पर यकसा तौर पर मरकूज है। वज़ीर खजाना ने मजीद कहा कि कोविड की वजह से चैलेंजों के बावजूद पीएम आवास योजना दीही पर अमल दरामद जारी रहा और हम 3 करोड़ मकानात के हदफ को हासिल करने के करीब हैं। अगले 5 सालों में 2 करोड़ मजीद मकानात को पूरा किया जाएगा। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term,
Our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through Housing for All, Har Ghar Jal. बजट पेश करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने छतों पर सोलराइजेशन का भी जिक्र किया ताकि 1 करोड़ घरानों को माहाना 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली फराहम की जा सके, जिससे सालाना 15,000 से 18,000 रुपए की घरेलू बचत होती है। Stop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own house. इधर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश करदा मरकजी बजट एक तरक्की याफ्ता भारत की बुनियाद को मजबूत करने की जमानत पेश करता है। बजट के बाद एक टेलीविजन खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि यह तरक्की याफ्ता भारत के 4 सुतूनों जिनमें नौजवान, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाएगा। उन्होंने कहा यह भारत का मुस्तकबिल बनाने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि मालियाती खसारे को कंट्रोल में रखते हुए इसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए के बड़े सरमाया खर्च के इंतजामात हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बजट गरीब और मुतवस्सित तबके को बाइख्तियार बनाता है और नौजवानों के लिए रोजगार के बेशुमार मौके पैदा करेगा। इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है।
इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। अबूरी बजट 2024-25 के बारे में मरकजी वजीर नितिन गडकरी का कहना है कि वजीर खजाना के बजट का मकसद हिंदुस्तान के इक्तिसादी शोबे को मजबूत करना है। पीएम मोदी के हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने के अज़म के मुताबिक है। उन्होंने कहा है कि ये तेज रफ्तार बजट मुल्क की तरक्की और रोजगार में इजाफा करेगा। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था। इधर मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि असल बजट जुलाई में आएगा, ताहम उन्हें उम्मीद है कि लोगों को फायदा होगा, सियाहत में इजाफा होगा, सनतें भी बढ़ेगी और कौम तरक्की करेगी। तो जुलाई में आएगा। इनके बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या-क्या बेनिफिशियल चीजें थी, अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए? मुझे कुछ बताना नहीं है। ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम है वो करनी है। ठीक है, चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी। ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान चलना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें। वज़ीर खजाना की जानिब से अबूरी बजट पर जम्मू में सनतकारों ने कहा है कि ये एक बहुत अच्छा बजट है, जिस दौरान सभी सेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अबूरी मरकजी बजट को पेश किया गया है।
तो इंटरिम बजट के हिसाब से बहुत ही, बिकॉज ये एक टेम्प्रेरी बजट होता है 4 महीने के लिए, जब तक अगली सरकार चुनी जाती है और वो सरकार आके फिर बजट निकालती है। अगर इंटरिम बजट के हिसाब से देखें तो एक न्यूट्रल बजट था और एक रिफ्लेक्शन था कि जो भारत सरकार है उनका फोकस किन सेक्टर्स पे है। जैसा कि आपने बताया कि ज़्यादा जो फोकस रहा है वो एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ और पुअर पे किया गया है। अगर हम यूथ की बात करें, स्टार्टअप्स को जो बेनिफिट दिए जा रहे थे, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो स्टार्टअप्स को बेनिफिट दिए जा रहे थे 2024-31 मार्च तक, उन टैक्स बेनिफिट्स को एक्सटेंड करके 2025-31 मार्च तक कर दिया गया है। टैक्स स्लैब्स के साथ कोई फेरबदल नहीं हुआ है, जो एक अच्छा डिसीजन है। और अगर हम बात करें पीएम गति शक्ति की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो ट्रेन्स के ऊपर फोकस किया गया है, रेलवेज़ के ऊपर, पोर्ट कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। और अगर आप बात करें, प्रावधान रखा गया है जो सनराइज सेक्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, और जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेगी टूरिज्म डेवलपमेंट और टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर्स के लिए। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को कवर किया गया है आयुष्मान भारत में, और नए मेडिकल कॉलेजेस की बात की गई है। तो ओवरऑल हर सेक्टर को कहीं ना कहीं टच किया है। और इंटरिम बजट के हिसाब से बहुत आपने बताया ये इंटरिम बजट था, तो जिस तरह से हमें उम्मीद थी उसी तरह से बजट निकल के आया हुआ है। बजट में जैसे उम्मीद थी कि हर सेक्टर को कवर किया जाएगा। आप यूथ की बात करो, महिलाओं की बात करो, फार्मर्स की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, टूरिज्म की बात करो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो जैसे फार्मर्स के लिए 4 करोड़ फार्मर्स के लिए बीमा योजना का प्रावधान किया गया है, महिलाओं के लिए मुद्रा लोन का प्रावधान किया गया है, स्टार्टअप्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट 31 मार्च 2024 थी उसको 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा तो हम ऑलरेडी 7 लाख रुपए तक बिना इनकम, किसी इनकम पे उस पर टैक्स नहीं था, उसको बिल्कुल अनचेंज किया भारत सरकार ने। ये वैसे भी इंटरिम बजट है, हो सकता है जब फाइनल बजट जुलाई में आए तो इसमें और राहत दी जाए। अगर मैं बात करूं आपसे स्टार्टअप्स के लिए, तो स्टार्टअप्स की जो लास्ट डेट 31 मार्च 24 थी उसको बढ़ा के 31 मार्च 25 कर दिया गया है। तो सिंस हमारे देश में हम दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को कंटिन्यू रखते हुए इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वाराणसी की अदालत के फैसले से हिंदू अकीदतमंदों को मस्जिद के तहखाने इलाके के अंदर पूजा करने की इजाजत दी गई है कि अनवाफी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना इबादत गाहों के कानून की खिलाफ वर्जी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस जज ने फैसला दिया उसका सुबुकदोशी का आखिरी दिन था। उनका मजीद कहना था कि एक गलत फैसला था। ओवैसी ने कहा कि जज ने 7 दिन के अंदर ग्रिल्स खोलने का हुक्म दे दिया है। अपील करने के लिए 30 दिन का वक्त देना चाहिए था। ये फैसला गलत है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निक्रोमा कॉइल पर मबनी खाम हरारती आलात, हीटर और बॉयलर की खरीद और फरोख्त या इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का हुक्म देते हुए तमाम सब डिविजनल अफसरान को हुकूमती हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत दी है। MD KPDCL मसरत आलमजिया ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि बाजारों से निक्रोम कॉइल पर मबनी खाम हरारती आलात और
स्टीम और इसकी दस्तियाबी को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए KPDCL की तमाम सब डिविजनल अफसरान को हिदायत की जाती है कि वो मज़कूरा हुकूमत हुक्मनामे पर अमल करें। आपकी वसातत से मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी हमारा जो टैरिफ है बढ़ाया गया है और जो बिल हमारा पहले 690 आता था वो 1800 हुआ है, 1300 हुआ है। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि नॉन मीटर्ड एरियाज में सिर्फ 15% की टैरिफ हाइक हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर। जहां तक उनके रेज बिल्स का ताल्लुक है तो दिस इज लोड रिविजन। कोई कंज्यूमर 0.75 किलोवाट के लोड पे है, उसका लोड हमने रिवाइज किया है। एक्चुअल कंजम्पशन के मुकाबले में वो फिर भी बहुत कम है, लेकिन हमने लोड्स को रिवाइज किया है कीपिंग इन व्यू देयर एडिड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी यूनिट्स, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोशिश हमारी ये है कि जितने शख्स जो भी लोड इस्तेमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका लोड रिवीजन हो। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, 11.5 लाख कंज्यूमर्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आते हैं, ये अपने पेंडिंग एरियाज जो हैं वो क्लियर करेंगे। अदरवाइज द KPDCL विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डिस्कनेक्ट। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट आएगा, आप देखना न भूलिएगा। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने